हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं ही नहीं खिल जाते फूल बहार के, बसंत आने तक इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों, जब कोई कह देता है कि तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो, तो दोस्तों जिन लोगों ने मेहनत की है उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्हें पता है जो लोग कहते हैं कि तुम्हें सफलता रातों रात मिल गई, उनसे पूछो फिर वो कहते हैं कि दोस्तों वो रात बहुत लंबी थी। सफलता के राह में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात ही हमें सफलता दिला देती है कि आज अगर मेहनत कर लेंगे तो भविष्य में जीवन आनंदमय होगा। और ये सच है, जीवन मज़ेदार होगा। जिस देश में सबसे ज़्यादा दिक्कत आर्थिक समस्याओं के कारण होती है, तो सबसे पहले आर्थिक समस्या को ही सॉल्व करना चाहिए। सपनों के साथ साथ उनको पूरा करने के लिए भी दौड़िए। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने जो भी हों, बस हमें तो अपने भविष्य को अच्छा बनाना है। और अच्छा भविष्य कब बनेगा? जब हम अपने वर्तमान का एक एक सेकंड अच्छे से प्रयोग करेंगे। बस इतनी सी बात है। तो आइए हम अपने एटीट्यूड मार्कर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले जो एटीट्यूड मार्कर है वो है परमिशन के लिए। जब हम सबसे पहले तो हम एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो साइड में जो वोकैबुलरी दी है वो देख लेते हैं। जब भी कभी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें कुछ छोटे छोटे शब्द बोलना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे शब्द। जैसे कि किसी ने कोई अच्छा काम किया, आश्चर्यजनक काम किया, तो आप सडनली क्या बोलते हैं? वाओ, वंडरफुल। क्या बोलते हैं? वंडरफुल। जैसे किसी ने आपको मार्कशीट दिखाई और उसमें उसके 90% है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? वंडरफुल। किसी ने मान लीजिए छक्का मार दिया सीधा पहली बॉल पे, तो आप क्या बोलोगे? वंडरफुल। ठीक है। मान लो कोई कार लेके आया अच्छी सुंदर, तो आप क्या बोलोगे? वंडरफुल। किसी का अच्छा घर बना है तो आप उसे देख के क्या बोलोगे? वंडरफुल। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मार्वलस, ये भी लगभग वैसा ही है। किसी ने डांस परफॉर्म किया आपके सामने, किसी ने सिंगिंग परफॉर्म की, आपसे पूछा गया कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? मार्वलस। ठीक है। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंगली। उसके बाद वाओ, क्या बोलोगे? वाओ। जब समथिंग इज अनयूजुअल, समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग इज मैचलेस, समथिंग इज यूनिक, तब आप क्या बोलोगे? वाओ। जब आप कुछ देखते हैं तो क्या बोलेंगे? वाओ। मान लीजिए कोई शादी में कोई बढ़िया तैयार होके आ रहा है, ब्यूटी पार्लर से सीधा निकल के आ रहा है। ठीक है। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था, यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता से छेड़छाड़ की जाती है, कृपया क्षमा करें। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता से छेड़छाड़ की जाती है। तो जब कोई प्रोडक्ट ब्यूटी पार्लर से सीधा निकल के आ रहा है बाहर, आप भी नहीं पहचान पाए कि ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे? वाओ। ठीक है। वो लग रही है भूरी बाई, लेकिन पता चला कि आपके मोहल्ले की कल्लो बाई है। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? वाओ। ठीक है। ओह नो, अरे नहीं। ओह नो, अरे नहीं। आपको चाहिए था कुछ और, बंदा कुछ और लेके आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? ओह नो। कुछ लोग इस टाइप के काम करते हैं, ओह नो। ओ आई सी, अच्छा ऐसा है। जब आप कोई बात देखते हो तो आप क्या बोलते हैं? ओ आई सी, अच्छा ऐसा है। जब किसी बात का पता होता है आपको, या एग्जैक्ट पता चल जाए आपको किसी के द्वारा, तो आप क्या बोलेंगे? ओ आई सी, ऐसा है। ओ माई गॉड, हे भगवान। ओ माई गॉड, जब आपने देखा, ओ माई गॉड। ठीक है। अचानक से कुछ देख गया, ओ माई गॉड, हे भगवान। ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि कहीं पे बरसात में आपने देखा होगा कहीं पे बहुत बड़ा सांप, सर्प बैठा है, स्नैक, तो आप क्या बोलोगे? ओ माई गॉड। ठीक है। या मान लीजिए आपने कोई बड़ी घटना देख ली आपके सामने, तो आप क्या बोलोगे? ओ माई गॉड। मान लीजिए तूफान आ गया कहीं पे, अर्थक्वेक, कहीं पे अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ गया, तो आप क्या बोलोगे? ओ माई गॉड। इस टाइप से। प्रोबेबली, प्रायः, संभवतः, प्रोबेबली। जैसे किसी ने कहा आज तो बारिश होगी, तो आप क्या बोलोगे? प्रोबेबली। ठीक है। प्रोबेबली। सो नाइस, बहुत अच्छे। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। ठीक है ना। जब किसी ने कुछ अच्छा किया किसी ने, तो आप क्या बोलोगे? सो नाइस। ठीक है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छा लेके आया है, तो क्या बोलेंगे? सो नाइस। ठीक है। सो स्वीट, बहुत बढ़िया। छोटे बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? सो स्वीट। जैसे किसी का बच्चा है, वो आपके पास आया और उसने कहा आपसे नमस्ते अंकल, तो आप क्या बोलेंगे? वाओ, सो स्वीट। ठीक है। या मान लीजिए उसने कुछ गा के सुनाया आपको, या उसने कुछ बोला, तो क्या बोलेंगे? सो स्वीट। ठीक है। पार्डन, माफ़ करें, पार्डन प्लीज़। मान लीजिए किसी ने
आपके सामने कुछ बोला परंतु आपको सुनाई नहीं दिया ठीक से, तो आप क्या बोलोगे? पार्डन प्लीज़, या जी सर, या बोल देते हैं सॉरी, या क्या बोलते हैं? पार्डन प्लीज़। तो पार्डन प्लीज़ में व्यक्ति दोबारा बोलता है ताकि आप दोबारा सुन सकें, तो पार्डन प्लीज़। लवली, प्यारा, लवली चाइल्ड, यू हैव अ लवली चाइल्ड, यू हैव अ लवली पपी, ठीक है, मतलब कुत्ते का बच्चा, यू हैव अ लवली पपी, ठीक है, यू हैव अ लवली टॉयस, ठीक है, यू हैव अ लवली टॉय। तो इस प्रकार से आप लवली बोल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली, बहुत संभवतः, बहुत संभवतः, जैसे मोस्ट प्रोबेबली ही गो टू टेम्पल, ही गोज़ टू टेम्पल, वह बहुत संभवतः वह मंदिर जाता है। किसी ने पूछा डज ही गो टू टेम्पल, आप बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, डज ही गो टू टेम्पल, मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर वो भी मंदिर जाती है, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि रोमांटिक, मज़ेदार। रोमांटिक क्या होता है? मज़ेदार, है ना, रोमांटिक होता है मज़ेदार, या जैसे हम रोमांचकारी बोलते हैं, ठीक है, रोमांचकारी या मज़ेदार। एग्जैक्टली, निश्चित, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 5, एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वैसा हुबहू या डिक्टो। परफेक्टली, निश्चित रूप से। विलिंगली, इच्छा से, जैसे हमने कहा विलिंगली, इच्छा से, ये उसने इच्छा से किया है। ही डिड इट विलिंगली, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। ही गॉट मैरिड विलिंगली, इच्छा से की है, ठीक है, उसको बहुत मना किया था फिर भी उसने कर ली, ठीक है। सॉरी, क्षमा करें, सॉरी, जब आपसे कोई गलती हो जाती ज़रूर बोलिएगा सॉरी, ये मत बोलिएगा हम क्या करें, ऐसा नहीं, सॉरी, क्षमा हो गया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल। आपसे पूछा जाए आप कैसे हैं, तो आप कहिएगा एब्सोल्युटली फाइन, ये मत कहिएगा ठीक है, उम्दा हैं, ठीक है। अपने यहाँ तो लोग बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं, एब्सोल्युटली फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। क्विकली, जल्दी, डू इट क्विकली, ठीक है, गो क्विकली, कम ऑन फास्ट, गो क्विकली, तो हम क्या बोलेंगे? जल्दी। फ्रिक्वेंटली, निरंतर। फ्रिक्वेंटली होता है बार बार या निरंतर, जैसे कि ही डज इट फ्रिक्वेंटली, वह बार बार करता है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली होता है बार बार, जैसे वी गो देयर फ्रिक्वेंटली, हम वहाँ पे अक्सर या बार बार जाते रहते हैं। इजीली, आसानी से। रियली, सचमुच, रियली, ठीक है। जैसे आपने कहा कि एक बार मैंने जो है भूत से 1 घंटे लड़ाई लड़ी थी। अक्सर क्या हो रहा था, जो दादाजी होते हैं, दादाजी के दादाजी, या हर गांव में 1-2 ऐसे दादाजी होते ही हैं जिन्होंने भूत से घंटों लड़ाई लड़ी होती है, और वो फिर बड़े, उनसे पूछो तो बड़े मज़े से बताते हैं कि उनने कैसे भूतों से लड़ाई लड़ी थी और कैसे भूत को वो चित करके आ गए थे। तो लेकिन अच्छा है कि आप किसी भूत से लड़ाई मत लड़ना, ठीक है। रियली, तो हम उनसे बोलेंगे रियली, सचमुच आपने भूत से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। अच्छा, भूत किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उनके दादाजी ने देखा है, उनने देखा है, पर उनसे पूछो आपने देखा? नहीं, हमने नहीं देखा, हमें उनने बताया है। और लोगों को पता भी है भूत के पीछे की तरफ पैर होते हैं, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन भूत की तरफ पैर, पीछे की तरफ पैर होते हैं। भूत इनविजिबल हो जाता है, कभी विजिबल हो जाता है, और भूत अपना आकार भी बदल लेता है। तो इस प्रकार अगर आपने भूत की इमेज बना के रखी है तो फिर तो कुछ भी दिख जाएगा, आप उसे भूत मान बैठोगे, ठीक है। पर मेरे हिसाब से भूत नहीं होता। सर्टेनली, निश्चित रूप से भूत नहीं होता। ऑल द बेस्ट, सब ठीक ठाक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। उसके बाद है ओबियसली, स्वाभाविक रूप से। ओबियसली, जैसे मैंने बोला कि आप अपने बर्थडे में क्या सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे, आप क्या बोलोगे? ओबियसली करेंगे, वो भी तो हमको बुलाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि गिफ्ट लेके तो वो ही आएंगे, ठीक है ना। और एक बात सच है, ज़िंदगी में कोई कितने भी गिफ्ट दे लो, लेकिन याद वही रखता है, याद व्यक्ति उसी को रखता है जो उधार लेके मरा हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, वो नेगेटिव सेंस में याद रखता है आदमी, ठीक है। इसलिए सबका कर्जा पटाना बहुत ज़रूरी। ओबियसली, स्वाभाविक रूप से। पोलाइटली, विनम्रता से, टॉक पोलाइटली, ठीक है, बड़ी विनम्रता से बात कीजिए, टॉक पोलाइटली, ऐसे रूडली बात नहीं कीजिए। किसी ने आपसे पूछा किस क्लास में पढ़ते हो? 12th। इसके बाद क्या करोगे? कॉलेज। फिर क्या करोगे? कंप्यूटर। फिर क्या करोगे? नौकरी। तो इट्स नॉट अ वे टू टॉक, बट टॉक प्रॉपरली, टॉक इन पोलाइट वे, टॉक पोलाइटली, बिहेव पोलाइटली, विनम्रता से व्यवहार कीजिए लोगों के साथ, ठीक है। यू थिंक, तुम्हें लगता है। ब्यूटीफुल, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। जब कोई काम करता है तो आप क्या बोलेंगे?
ब्यूटीफुल। किसी ने गार्डन बनाया, आपको दिखाया, तो आप क्या बोलोगे? ब्यूटीफुल, बहुत शानदार, ठीक है। वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, अरे हमें तो बहुत अच्छा लगा, वाई नॉट। फिर उसके बाद है आई थिंक, मुझे लगता है। यू सी, क्या आपको लगता है? यू सी, आई सी, हाँ मुझे लगता है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ग्रेट, अरे ये तो बड़ा महान। इट्स गुड, इट्स गुड। आई नो, ग्रेजुअली, क्रमशः, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ग्रेजुअली। इट हैपन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे हो जाएगा। ग्रेजुअली, यू लर्न ग्रेजुअली, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, ग्रेजुअली। एंड सीक्रेटली, भैया चुपके चुपके, सीक्रेटली, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, सीक्रेटली, चुपके चुपके। यू डू एवरी वर्क सीक्रेटली, ठीक है। यू स्टडी सीक्रेटली, कुछ लोग बड़े छुपके पढ़ते हैं। एक बात सच है कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो अपनी जो मेहनत है, अपनी जो मेहनत है वो किसी को मत बताइए, क्योंकि कहा भी गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब भी आप पढ़ते हो किसी को मत बताइएगा। अगर आपने 5 लेसन पढ़ लिए हैं तो बताइएगा कि मैंने तो 2 ही लेसन पढ़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, पढ़ते कम हैं, डिंडोरा ज़्यादा पीटते हैं कि अरे मैंने तो पूरी किताब पढ़ ली, पूरी किताब पढ़ ली। हमेशा जब भी आप अपनी पढ़ाई को दूसरों को बताएंगे, आपकी पढ़ाई का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग ज़िंदगी में सफल होते हैं, या जो लोग आपने देखा होगा बड़े सीक्रेटली काम करते हैं, और जब उनकी सफलता का धमाका होता है तब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि उनने तो कमाल कर दिया, और वो बैठ के तैयारी कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि शेर भी 2 कदम पीछे, 4 कदम पीछे हटता है लंबी छलांग मारने के लिए। आप भी बिल्कुल चुप रहिए, शांत रह के पढ़ाई कीजिए, अपनी पढ़ाई का ढिंढोरा मत पीटिए, अंडरस्टैंड, ठीक। सीक्रेटली कीजिए। एंटायरली, क्या हो जाएगा? एंटायरली, समस्त, जैसे हमने कहा एंटायरली, ये वाला सबसे नीचे का वर्ड है एंटायरली, समस्त। जैसे कि हमने कहा समस्त मानव जाति, एंटायर ह्यूमन बीइंग, एंटायर ह्यूमन बीइंग, या एंटायर एनिमल बीइंग, या एंटायर वर्ल्ड, समस्त दुनिया, ठीक है। तो इसके बाद जो एटीट्यूड मार्कर हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है।